हरियाणा में जिस मांग को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा है, यानी कि पुरानी पेंशन नीति की बहाली, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में हरियाणा के कर्मचारी आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग की है। और पिछले दिनों हरियाणा में हमने देखा था कि जगह जगह कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन दिखा था, नारेबाजी हुई थी, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। हालांकि सरकार के साथ कर्मचारियों की इसके बाद एक बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में कोई रिजल्ट, कोई नतीजा निकल कर ही नहीं आया। और अब कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जताने का एक माध्यम बनाया है। मांगों को बुलंद करने का यह फैसला हरियाणा के कर्मचारियों ने लिया है। एनपीएस लागू हुआ है और ओपीएस जब से रद्द की गई है केंद्र सरकार के द्वारा चाहे हरियाणा सरकार के द्वारा, तब से ही सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा लगातार मूवमेंट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है कि ये जो है ओपीएस बहाल की जाए, एनपीएस को रद्द किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों के हित में नहीं है। और इसी सिलसिले में जो है 14 तारीख को, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही अध्यादेश लाके इसको लागू किया था, तो संसद के लिए हम कूच के लिए रवाना होंगे। इसकी तैयारियों के लिए हम जो है प्रत्येक विभाग के अंदर जाके पर्चे बांट रहे हैं और उनकी तैयारियां भी करवा रहे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन है, जिसकी करोड़ों की मेंबरशिप है, वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे। करोड़ों की संख्या में पूरे देश के कर्मचारी वहां शामिल होंगे इसमें। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा से भी लाखों कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। हिसार से भी हम सैकड़ों कर्मचारियों को इस मुहिम में शामिल करेंगे। सर, वो तो सरकार के ऊपर प्रेशर की बात है। यहाँ से हम लोग सुबह ट्रेन में जाएंगे, कुछ लोग तो, और कुछ जो महकमे के लोग हैं वो निजी वाहनों से भी जाएंगे और कुछ गाड़ियां करके भी वहां पहुंचेंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग हमारी भी है, पूरे देश की ये मांग है। इस मुहिम में सर्व कर्मचारी संघ ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है, उस हिसाब से हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और सभी हमारी टीम के सदस्य जो है सुबह 5 बजे स्टेशन पे इकट्ठे होंगे और रेल में यात्रा करते हुए और सरकार के विरोध प्रदर्शन करते हुए हम दिल्ली पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा अभी संघ ने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है। जितने का हमारा कोटा लगाया है, 150 कर्मचारी जो है निगम से जाने हैं, वो हम कर्मचारी हम लेके जाएंगे। और जैसा भी संघ आदेश देगा उसी का पालन करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। हम सरकार का पूरा विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। जो सरकार ने ये ओपीएस बंद किया है, इसकी पूर्ण रूप से हम निंदा करते हैं। और मेरे सहयोगी रोहित कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, सरकार की ओर से चाहे हरियाणा सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, बीजेपी का पक्ष इस पर एकदम क्लियर है कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। आने वाले 2 से 3 सालों में देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। तो वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली कूच करना, जंतर मंतर पर विरोध करना, क्या संदेश कहां तक जाएगा और कैसे ये कन्विंस करेंगे सरकार को? देखिए हार्दिक, तो लगातार पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में भी। रोहित, आपसे हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी के चलते आपसे जुड़ने में समस्या आ रही है, लेकिन पहले दर्शकों को खबर बता देते हैं कि हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग हो रही है। इससे पहले पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन किया था वो काफी उग्र हो गया था। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। चंडीगढ़ पुलिस और पंचकुला पुलिस दोनों ने मिलकर बैरिकेडिंग की थी, लाठीचार्ज भी किया था। काफी सियासत भी हुई थी इस मामले पर, यहां तक कि बैठक भी हुई थी जो होनी चाहिए। कुल मिलाकर समाधान तो बातचीत से ही निकलता है, लेकिन वो बातचीत भी बेनतीजा रही, कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। अब ऐसे में हरियाणा सरकार से उम्मीद खत्म करने के बाद केंद्र सरकार से उम्मीद है हरियाणा के इन कर्मचारियों को कि अब हम दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे, तब जाकर शायद केंद्र सरकार हमारी इन मांगों पर ध्यान देगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से या कहें कि पूरी बीजेपी की ओर से एक बात स्पष्ट है कि जहां जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर पुरानी पेंशन नीति की बहाली नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। और मेरे सहयोगी रोहित कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सवाल आपने पहले भी सुन लिया था, लेकिन तकनीकी खामी के चलते आप जवाब नहीं दे पाए थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए हार्दिक, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग को लेकर मूवमेंट जो है वो पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ की तरफ भी तमाम कर्मचारियों की तरफ से कूच किया गया था।
सीधे सीधे प्रेशर इस बात का बनाया जा रहा है कि अब जिस तरह से 2024 नजदीक है, मसलन लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, पेंशन बहाली की मांग जो है सीधे सीधे केंद्र सरकार से है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह के निर्देश आए थे। उसके बाद तमाम बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। हालांकि धीरे धीरे अब जहां जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी है वहां पर इसे लागू किया गया है, लेकिन बीजेपी अपना स्टैंड जो है स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन 2024 से पहले, क्योंकि राजनीति भी बड़ी चीज होती है, तो ऐसे में उसी नियत से, उसी दबाव बनाने के लिए जो है ये कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आज जंतर मंतर का कूच किया जा रहा है और अगली रूपरेखा भी इनकी तरफ से बनाई जाएगी, लेकिन सांकेतिक तौर पर मतलब एक तरह से फिर से अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाने की सोच को लेकर जो है कर्मचारियों की तरफ से दिल्ली रुख किया जा रहा है और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अगली रणनीति जो है वो इससे भी ठोस बनाई जाएगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे की अपडेट के लिए और जैसे ये प्रदर्शन शुरू होगा, अपडेट के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे तब।